हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। तो आज हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन हिस्ट्री, इसमें से मॉडर्न इंडिया हम लोग स्टार्ट किए थे। तो मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने जहाँ तक समझ चुका था मराठा साम्राज्य तक समझ चुके थे, और उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी समझ चुका था कि जो अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है वो भारतीय महाद्वीप में धीरे धीरे कैसे कैसे होना चालू हुआ, कौन कौन से शक्तियों को ये हटाकर यहाँ से प्रवेश हुए। तो उसके बाद आज हम लोग जैसे जानते हैं कि जो अंग्रेजों का जो सबसे पहले जैसे हम ये समझ चुके थे कि बंगाल में जो शासन सत्ता स्थापित जो हुई थी वो कहाँ पर, तो बंगाल में स्थापित करने का प्रयास किया था, क्योंकि जो बंगाल उस समय जो था वो सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र था। तो जब अंग्रेज यहाँ आए तो उनको उनको ये एहसास हो चुका था कि अगर हम बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर हम बंगाल पे अधिकार करते हैं तो उससे देखिए बंगाल जो था वो क्या था, तो समुद्री मार्ग के किनारे था। तो यानी कि अगर अगर कोई शक्ति बंगाल पर अधिकार कर लेता है, कोई अगर बंगाल पर अधिकार कर लेता है तो उससे क्या हो सकता है, तो उससे जो है समुद्री मार्ग उसके अंदर आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि जो बंगाल उसमें बहुत ही फलता फूलता राज्य था, बहुत ही फलता फूलता समृद्ध राज्य था, और ये भारत के लिए एक सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र था। तो अगर ब्रिटिशों को ये बंगाल पर अधिकार कर लिया, यहाँ पर अगर अधिकार कर लेते हैं तो उससे क्या होता था, उससे पूरा भारत पर इनका जो पकड़ था वो बहुत आसानी से हो सकता था। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर अटैक करने का प्रयास किया, बंगाल पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। तो आइए हम समझते हैं कि जब ये बंगाल पर अपना अधिकार करना चालू किए तो उस क्रम में क्या क्या हुआ, कौन कौन से वहाँ क्या क्या कुछ समस्याएं का सामना करने पड़ी, कौन कौन से वहाँ जो पहले से स्थापित सत्ता थी उसको इनको हटाना पड़ा, कौन कौन से संघर्ष किए गए, और फिर आगे क्या क्या चीज हुई, तो वो आइए हम समझते हैं। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो बंगाल में ब्रिटिश शासन। बंगाल में ब्रिटिश शासन, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि देखिए क्या था, बंगाल जो था वो क्या मुस्लिम यानी कि मध्यकाल से ही जो बंगाल में बहुत सारी वहाँ जो सत्ता थी वो स्थापित हो चुकी थी। तो उसी क्रम में मुस्लिम सत्ता भी वहाँ पर स्थापित हो चुकी थी, बंगाल में थी। हम जानते हैं कि जब फर्रुखसियर ये सब जब शासन कर रहे थे तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान नामक एक शासक वहाँ पर शासन कर रहा था, जिसने फर्रुखसियर को बहुत ही तंग किया था, ठीक है। तो जब सबसे पहले क्या हुआ कि यानी कि सबसे पहले वहां पर बंगाल में मुस्लिम शासक कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां जब 1711 में 1717 मुर्शिद कुली खां 1717 में देखिए क्या था, बंगाल पर मुगल का सूबेदार कौन था, 1717 में बंगाल का खां था। 1717 में क्या था, बंगाल का मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। तो मुर्शिद कुली खां जो था वो बोला जाता है कि फर्रुखसियर का समकालीन था, ठीक है। तो इसने सबसे पहले अपना जो है शासन सत्ता वहां पर स्थापित कर रखा था पहले से। तो लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ, जब ब्रिटिशों का प्रभाव बढ़ना चालू हुआ था, तो और फिर ये भी जानते हैं कि जो मुस्लिम सत्ता थी, यानी कि कोई भी जो भी सत्ता थी, तो उनका जब जैसे एक टाइम पर वे बहुत अपने मतलब तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ, तो जब इनके बीच में गृह युद्ध छिड़ना चालू हुआ, जब आपसी षड्यंत्र होना चालू हुआ, जब आपसी मतभेद होना चालू हुआ, तो क्या हुआ कि मतलब हम जानते हैं कि जब आपसी मतभेद हुआ है, जब गृह युद्ध की समस्या आई है, तब तक कोई भी एक विकसित राज्य धीरे धीरे टूटना चालू हो गया था। तो उसी क्रम में जब देखिए जब 1717 में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां जो कि फर्रुखसियर का समकालीन था, वो बंगाल का क्या था, तो मुगल सूबेदार था, ठीक है। तो जब मुर्शिद कुली खां की जब मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद कौन था, तो मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का सूबेदार बना था सुजाउद्दीन खां बंगाल का सूबेदार बना था। तो जो सुजाउद्दीन खां जो था वो धीरे धीरे क्या किया, यानी कि जो मुर्शिद कुली खां ने जो जिम्मा उठाया था, जैसे बंगाल को मजबूत करने का जिम्मा उठाया था, तो जैसे जब इसकी मृत्यु हो गई, मुर्शिद कुली खां की जब मृत्यु हो गई, या तो वह मतलब कि शासन करने में अक्षम हो गया, तो सुजाउद्दीन खां जो कि इसका दामाद था, उसने क्या किया कि वहां पर मतलब उसके जो मुर्शिद कुली खां का जो चालू किया गया कार्य था, उसको पूरा करने का जिम्मा किसने उठाया, तो उसको पूरा करने का जिम्मा सुजाउद्दीन खां ने उठाया। जब सुजाउद्दीन खां अपने शासन सत्ता मजबूत करने का प्रयास किया, धीरे
धीरे धीरे बंगाल के आपसी क्षेत्रों को ये क्या करने लगा, संगठित करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे जो भी वहां की वास्तविक शक्तियां थी उसको खत्म करने का प्रयास करने लगा, यानी कि टैक्स व्यवस्था, अपना जो बाजार व्यवस्था है, मतलब जो भी व्यापारिक सांस्कृतिक गतिविधियों को ये क्या किया, सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करने लगा। इसके बाद जब शुजाउद्दीन खां का जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसका फिर कौन आता है, तो शुजाउद्दीन खां के बाद आता है सरफराज खां। कौन? सरफराज खां। सरफराज खां। शुजाउद्दीन खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना? सरफराज खां बना। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक बना था शुजाउद्दीन खां। अब शुजाउद्दीन खां के बाद जो इसका दामाद था वो कौन बना था? सरफराज खां। अब जब सरफराज खां शासक बना था तो उस समय क्या था, तो सरफराज खां जब शासक बना था तो उसमें ये भी बोला था कि सरफराज खां भी एक बहुत ही यानी कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का आदमी था, यानी कि ये अपना जो शासन विस्तार जो था वो बहुत ही मतलब हाई लेवल में करना चाहता था। तो धीरे धीरे इसने अपनी गतिविधियां फैलाना चालू कर दिया था, ताकि इसका जो भी इसका जो आर्थिक पकड़ है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था कि अगर हम यहाँ के आर्थिक गतिविधियों पर पकड़ कर लेते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि जो हमारा जो शासन तंत्र है, जो भी मुगल शासन तंत्र है, वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाने के में हम सक्षम हो सकते हैं। तो जब सरफराज खां जब यहाँ पे आया तो सरफराज खां जब निकला था वहां पे तो धीरे धीरे इसने अपना शासन चलाना चालू किया। जब शासन चला रहा था ये धीरे धीरे, तो फिर उसी के क्रम में फिर जब सरफराज खां अपना शासन चला रहा था तो 1740 में क्या हुआ, जब देखिए हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा स्टेट रहा है जहां पर हर मतलब हमेशा कभी ना कभी आक्रमण होते रहा है, चाहे वो मध्यकालीन भारत में हो, चाहे वो प्राचीन भारत में हो, मतलब हमेशा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के हमेशा आक्रमण यहाँ पर होते रहा है। तो जैसे जैसे आक्रमण हुआ तो जब 1740 में क्या हुआ, 1740 में जब सरफराज खां यहाँ प्रशासन कर रहा था 1740 में, तो जब इस पर फिर क्या हुआ, एक अलीवर्दी खां का जो था वो एक अलग सूबेदार था। कौन था? सूबेदार अलीवर्दी खां। सूबेदार जो था वो अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया, यहाँ पर जो बंगाल पर था, बंगाल पर इसको क्या किया, अटैक कर दिया। तो जब बंगाल पर अटैक किया, ये कहाँ का शासक था, तो ये बंगाल का शासक था सबसे पहली बात। तो जब बंगाल पे ये शासन कर रहा था, सरफराज खां शासन कर रहा था, तो 1740 में सूबेदार जो मुगल सूबेदार था एक और था, वो कौन था? अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया, तो बंगाल पर अटैक करके इसको सरफराज खां की हत्या कर दी, सरफराज खां की हत्या कर दी। तो यानी कि अब जब सरफराज खां यहाँ पर हट चुका था, यहाँ की जब इसकी हत्या हो चुकी थी, तो वहां पर जो अब वास्तविक शक्ति जो थी, यानी कि जो पूरा क्षेत्र जो था वो किसके अंडर में आ चुका था, तो पूरा क्षेत्र अलीवर्दी खां के अंडर में आ चुका था। जब अलीवर्दी खां के अंडर में आया पूरा क्षेत्र, तो फिर धीरे धीरे अब ये अलीवर्दी खां अपना नियम कानून वहां पर चलाना चालू किया। जैसे जैसे ये अपना नियम कानून चला रहा था धीरे धीरे, तो इसका भी क्या हुआ, फिर इसको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यानी कि वहां पर देखिए, जब कोई भी नया क्षेत्र को जीतता है, जब कोई भी शासक एक नए क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके समक्ष क्या होती है, यानी कि जो पहले से जो अव्यवस्थित राज्य जो था, राज्य का जो ढांचा जो पहले से अव्यवस्थित हो गया था, जो विद्रोह के कारण जो बहुत सारी जानमाल की क्षति हुई थी, उसको सबसे पहले मजबूत करने का, यानी कि जो भी पहले जैसा था उसको बहाल करने का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। तो अलीवर्दी खां ने भी क्या किया, तो जितना जो क्षति हुआ था विद्रोह के चक्कर में, और जो भी वहां जो अव्यवस्थित ढांचा था उसको क्या किया, अलीवर्दी खां ने मतलब उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास करने लगा। तो धीरे धीरे जब इसने सुव्यवस्थित करने का प्रयास करने लगा तो उसी के कार्यक्रम में क्या हुआ था, तो उसी के कार्यक्रम में धीरे धीरे जब प्रयास किया तो जानते हैं कि ये अलीवर्दी खां को ये बात समझ में आ चुका था कि अगर हमको यहाँ पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करनी है, तो यानी कि देखिए जैसे बंगाल यहाँ पर है, ठीक है, बंगाल ये है, तो ये अलीवर्दी खां को ये समझ में आ चुका था कि बंगाल के चारों तरफ क्या है, तो बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मतलब चारों तरफ से क्या है, ये दुश्मनों से घिरा हुआ है, यहाँ पर आसानी से कहीं से भी अटैक हो सकती है, ठीक है। तो जब ये बात को ये भाप चुका था अलीवर्दी खां, तो इसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बंगाल पर जो था अलीवर्दी खां ने क्या किया, तो बंगाल की किलेबंदी, बंगाल की किलेबंदी की, यानी कि अब क्या किया, तो बंगाल के चारों तरफ एक बहुत मतलब मजबूत दीवार का निर्माण कर दे रहा था, ताकि इस जो बाहरी शक्ति जो है वो इसके प्रवेश के अंदर ना आ सके। तो इसने सबसे पहले बंगाल में किलेबंदी स्थापित की थी, यानी कि अलीवर्दी खां जो था वो बंगाल को एक ऐसा सुदृढ़ किला में बदल देना चाहता था जिस पर बाहरी शक्तियों का आगमन से यह बचा जा सके। तो जब ऐसा किया तो सबसे पहले जब किलेबंदी की, और फिर क्या किया, तो यहाँ पर बंगाल में सैनिक व्यवस्था करने का जब ये प्रयास करने लगा था,
सैनिक व्यवस्था किया था। ये अलीवर्दी खां जो था वह सबसे बंगाल की किलेबंदी की, जब किलेबंदी कर लिया तो हम जानते हैं कि किसी भी किला को संचालित करने के लिए बहुत सारी वहां पर जानमाल की आवश्यकता होती है, सैनिकों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सैनिकों का भी व्यवस्था करना चालू कर दिया था। और ये सेना के बल पर इसे क्या किया, पूरे बंगाल को धीरे धीरे अपने अपने अधिकार में लेना चालू कर दिया, यानी कि पूरा मजबूती से ये वहां पर धीरे धीरे जो था वो बंगाल में अलीवर्दी खां का जो पकड़ था वो धीरे धीरे बनने लगा था। ठीक है, तो अलीवर्दी खां द्वारा किया गया कार्य तो यहां तक हमने समझा। अब अलीवर्दी खां के बाद फिर क्या हुआ था, जब अलीवर्दी खां का जब शासन सत्ता समाप्त होने लगा था धीरे धीरे, एक समय के बाद जब अलीवर्दी खान ने अपना जितना भी काम करना था वो कर चुका था, लेकिन धीरे धीरे जब बंगाल की जो समस्या थी वो नहीं सुधर रही थी, यानी कि जब अलीवर्दी खान का जब शासन सत्ता जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तो अलीवर्दी खान के बाद फिर कौन आया था, तो अलीवर्दी खान के बाद आया था कौन, सिराजुद्दौला आया था। अलीवर्दी खान के बाद कौन आया था, तो सिराजुद्दौला आया था। सिराजुद्दौला वहां का जो था वह 1756 में, फिर इसका कौन आया था, तो 1756 में 1756 में सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का क्या बना था, नवाब बना था। ठीक है, सत्रह सौ छप्पन में जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब बना। जब बंगाल का नवाब बना, इसने जब क्या किया, तो देखिए अलीवर्दी खां तो जो था वो उसका जो उद्देश्य था वो तो पूरा कर चुका था, लेकिन जो भी उद्देश्य बचा था, तो जब सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना 1756 में, तो अलीवर्दी खां के द्वारा जब किए गए कार्यों को ये समझ चुका था, धीरे धीरे ये जान चुका था, तो इसको भी ये समझ में आ चुका था कि मतलब अगर हम बंगाल पर पूरा अटैक कर लेते हैं, यानी कि बंगाल का पूरा अच्छी तरह से कब्जा कर लेते हैं, यहाँ के सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक हर मामले में अगर हम इसको कब्जा कर लेते हैं, तो हम पूरा क्या कर सकते हैं, उसको बंगाल के जरिए हम पूरा एक सांस्कृतिक क्षेत्र पर, यानी कि एक व्यापारिक गतिविधियों पर भी कब्जा कर सकते हैं। तो इसके लिए किसने क्या किया, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, बहुत सारे नियम कानून बनाना चालू कर दिए। लेकिन इसी के समय में बंगाल पर क्या हुआ था, ब्रिटिशों का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सिराजुद्दौला के समय में ही ब्रिटिशों का प्रभाव जो था वह तो 1756 में ही जब सिराजुद्दौला वहां का शासन बना था, तो उसने सबसे पहले तो शासन सत्ता अपना जो मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन जब धीरे धीरे यह देखा, तो इसी के कारण में ही ब्रिटिशों का यानी कि अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो बंगाल में धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो इसने, अब देखिए, अब जब नई शक्ति का प्रवेश हुआ, जब पहले से सिराजुद्दौला वहां पर मुस्लिम यानी कि मुस्लिम कानून के अनुसार वहां पर शासन कर रहा था, भारतीय कानून के अनुसार शासन कर रहा था, तो जब ब्रिटिशों द्वारा यहाँ पर जब प्रभाव बढ़ने लगा, यानी कि यहाँ जब हस्तक्षेप किया जाने लगा अंग्रेजों द्वारा, तो इसने सबसे पहले क्या किया, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ क्या की, अंग्रेजों के साथ समझौता किया, यानी कि अंग्रेजों से ये आपस में बातचीत करना चालू किया। ठीक है, और अंग्रेजों को बोला, जैसे अंग्रेज का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों का सबसे मुख्य उद्देश्य था कर व्यवस्था, यानी कि व्यापार करना। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। ये हमेशा से चाह रहे थे कि अंग्रेज जो थे वो चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से सिराजुद्दौला अगर हमको व्यापार का अधिकार दे देता है, तो हम धीरे धीरे अपना जो यहाँ पर सत्ता जो है वो स्थापित करना चालू कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों की गतिविधियों के बारे में सिराजुद्दौला जो था वो पहले से ही समझ चुका था। इनका जो व्यापार करने का तरीका था, और व्यापार के आधार पर जो ये लोगों को जो अपने जाल में फंसाते थे, उसका वो जो तरीका था वो सिराजुद्दौला बहुत पहले से ही समझ चुका था। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार तो दिया, लेकिन इसका अधिकार, व्यापार करने का अधिकार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दिया, लेकिन व्यापार के साथ ही क्या किया, एक समझौता किया। और इसके तहत क्या बोला कि आप अगर व्यापार कीजिएगा वहां पे, बंगाल में व्यापार करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि कर देना पड़ेगा। यानी कि जो सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेजों से क्या मांगा, समझौता के तहत कर मांगा। कौन, सिराजुद्दौला जो था, तो जब कर मांगा तो फिर देखिए, तो देखिए जब सिराजुद्दौला, चूंकि अंग्रेजों का जो शुरू से ही नीति था फूट डालो और राज करो, यानी कि अंग्रेज शुरू से ही अपने वहां के शासकों को, भारतीय शासकों को अपने लालच के अंदर फंसाना चाहते थे। तो ये बातों को तो सिराजुद्दौला समझ चुका था पहले से ही। तो इसने जब अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार तो दिया, मतलब एक सीमित अधिकार दिया, एक सीमा तय कर दी, लिमिट तय कर दिया कि आपको इस क्षेत्र में इतना अधिकार व्यापार करना है और ऐसे ऐसे नियमों के तहत व्यापार करना है। यानी कि सिराजुद्दौला बोला, हाँ आपको अगर व्यापार करना है तो हम जिस नियम के आधार पर कहेंगे उसी नियम के आधार पर आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो उसी में से ये जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ था। तो ये समझौते के तहत बोला गया था कि आपको कर देना पड़ेगा, यानी कि इतना कर देना पड़ेगा। और फिर अंग्रेजों का भी कुछ बोला गया था कि अगर हम आपको कर देंगे तो आपको कुछ क्षेत्र हमको, मतलब कि पूर्ण रूप से हमको व्यापार के लिए देना पड़ेगा। तो दोनों के बीच समझौता हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ,
जब आगे बात चल रही थी, धीरे धीरे जब इनकी बात चल रही थी, तो उसमें से अंग्रेजों द्वारा जब बार बार किलेबंदी कर दी गई थी, तो जब देखिए जब सिराजुद्दौला इनको व्यापार का अधिकार दिया बंगाल में, अब यानी कि बंगाल में वहां तो सत्ता जो व्यापार का अधिकार स्थापित हो चुका था अंग्रेजों का, लेकिन जब अंग्रेज लोग बंगाल में अधिकार स्थापित किए, ये तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कौन आया था? मुर्शिद कुली खां, उसके बाद आया था सुजाउद्दीन खां, सरफराज खां, उसको मारा था कौन? अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां के बाद आया था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही ब्रिटिशों का प्रभाव बढ़ने लगा था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। जब सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने क्या किया? अंग्रेजों को अधिकार दिया। ठीक है, तो जब व्यापार का अधिकार दिया था सबसे पहले, तो देखिए हम अगर मान लिया हम कहीं जाते हैं, हम किसी नई क्षेत्र के वहां के शासक से, वहां के लोग से अगर हम उस क्षेत्र में अपना कार्य करने का अगर हम किसी को अनुमति मांगते हैं, तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? काम करना होना चाहिए। तो लेकिन जब ये देखा, जब ये तो व्यापारी समझ के अंग्रेजों को दिया कि हाँ एक कुछ कर हमको इनसे मिल जाएगा, यहाँ से अपना व्यापार धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इससे हमारी और भी पहुंच बढ़ेगी, इससे जो टैक्स कलेक्शन होगा वो इससे इसका क्या होगा? इसका खजाना भरेगा, यानी कि सरकारी खजाना भरेगा। लेकिन जब क्या हुआ, धीरे धीरे आगे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब इनको व्यापार करने का अधिकार मिल गया कहां पर? बंगाल में। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या करना चालू किया? तो अंग्रेजों ने बंगाल की किलेबंदी करना चालू कर दिया। बंगाल की किलेबंदी की किसने? अंग्रेजों ने। जब देखिए जब बंगाल की किलेबंदी की, और वो भी क्या था, तो वो जो किलेबंदी करने का जो कार्य कर रहे थे, उसके बारे में सिराजुद्दौला से अनुमति नहीं ली थी। यानी कि जब बिना अनुमति के ही क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दिया था, लेकिन बिना अनुमति से अंग्रेजों ने क्या क्या बंगाल की किलेबंदी करना चालू कर दी, यानी कि अब यहाँ पर अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया था। तो जब सिराजुद्दौला को यह पता चला कि तो इसको गुस्सा तो आएगा। देखिए अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को अपना घर में क्या करते हैं, एक रूम देते हैं। ठीक है, रूम देते हैं, उसको बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से रहो, कुछ रेंट हमको देना, ये करना वो करना। लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे वहां पर रहकर क्या करे, मेरे घर को हड़पना चालू कर दे, वो भी बिना हमको बताए वो नया नया नियम कानून बनाने लगे, घर में बहुत सारे परिवर्तन करने लगे, तो हमको गुस्सा आएगा ना कि हम इसको दिए हैं और वो उसको किस कारण से दिए हैं, लेकिन ये करना क्या चालू कर दिया। तो वही जब सिराजुद्दौला को जब पता चला कि अंग्रेजों ने यहाँ पे हम इसको दिए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये अपना किलेबंदी करना चालू कर दिए हैं, तो क्या क्या सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो तालमेल जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब तालमेल खत्म होता है तो हम जानते हैं कि जब भी किसी दो शक्तियों के बीच में तालमेल खत्म होता है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे विद्रोह की स्थिति पनपने लगती है। तो जब धीरे धीरे क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में तालमेल खत्म हुआ, यानी कि जो समझौता किया गया था वो तालमेल खत्म हुआ, कर देने का जो व्यवस्था था वो धीरे धीरे कम कर दिया अंग्रेज उनको। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अब युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, जब युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी, यानी कि अब दोनों शक्तियां, एक सिराजुद्दौला का जो शासन शक्ति था और जो बंगाल जो अपना जो यानी कि ब्रिटिश जो अपना अधिकार कर रहे थे, उस शक्तियां दोनों के बीच में क्या हुआ, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इनके बीच में क्या हुआ था, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सबसे पहले तो 1757 में अंग्रेजों का एक क्या था, अंग्रेजों का एक कासिम बाजार नाम करके एक जगह था। ठीक है, कासिम बाजार नामक एक जगह था, वहां पर क्या था, तो सिराजुद्दौला ने बिना बताए, अंग्रेजों को बिना बताए, वहां पर कासिम बाजार वहां जो कासिम बाजार नामक एक था, जहां पर अंग्रेजों का जो क्या था, वहां पर प्रभाव था, यानी कि वहां से व्यापारिक गतिविधियां चलती थी। तो इसने कासिम बाजार पर आक्रमण, किसने, सिराजुद्दौला ने 1757 में कासिम बाजार पर, यानी कि बंगाल के कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण किया तो वहां से क्या हुआ था, जब आक्रमण किया था तो वहां से जब कासिम बाजार पर आक्रमण किया था तो वहां पर जब देखिए, जब कासिम बाजार जो है वो क्या था, तो अंग्रेजों का एक व्यापारिक केंद्र था, यानी कि वहां से व्यापार उनका बहुत अच्छा खासा चल रहा था। तो जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण किया तो वहां पर 1756 में जब
जब आक्रमण किया तो यहां पर क्या था, 1756 में आक्रमण किया था ये कौन, सिराजुद्दौला कासिम बाजार पर। तो फोर्ट विलियम्स यहाँ नामक एक किला था। जब ये बंगाल में किलाबंदी चालू किया था तो अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, फोर्ट विलियम्स, फोर्ट निर्माण। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने कलकत्ता में कासिम बाजार में फोर्ट विलियम्स नामक एक किला का निर्माण कर दिया था। तो जब देखिए, जब इसने यहां पर अटैक किया, जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार के फोर्ट विलियम्स किले पर अटैक किया, तो यहां पर क्या थे, यहां पर पहले से लगभग 146 146 अंग्रेज व्यक्ति थे। यहां पर कौन थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। अब इन सबको पकड़ करके इसने क्या किया, एक काल कोठरी में डाल दिया, यानी कालकोठरी में डाल दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। अंग्रेजों को, जो कि फोर्ट विलियम्स से, जो कि फोर्ट विलियम्स में एक किला था, वहां पर 146 अंग्रेज थे, तो उनको पकड़ करके इसने 1756 में ही क्या किया, 146 अंग्रेजों को पकड़ करके इसने क्या किया, कालकोठरी में डाल दिया। तो जब कालकोठरी में डाला तो वो जो रूम जो था वो क्या था, बहुत ही छोटा था, यानी कि ना तो वहां हवा जाने का कोई साधन था, न तो लाइट जाने का कोई साधन था, न तो खाना पीना, मतलब किसी तरह से वहां पर कुछ साधन नहीं था। तो जब 146 व्यक्ति को एक छोटे से कमरे में डाल दिया तो वहां पर दम घुटने के कारण लगभग 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कितना, 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और जब 123 मर गए थे तो बचे फिर कितना, तो सिर्फ 23 ही बचे थे। तो जब इस घटना को हुआ था, जब 146 से 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इस घटना को क्या बोला जाता है, तो इस घटना को वहां पर क्या बोला जाता है, कालकोठरी की संज्ञा दी जाती है। कौन सी ब्लैक होल की घटना बोला जाता है इसी को। जो सिराजुद्दौला द्वारा जो कासिम बाजार पर आक्रमण किया गया था 1756 में, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल की घटना। क्या, ब्लैक होल की घटना ही बोला जाता है। किसको, जब कासिम बाजार पर जो आक्रमण किया था सिराजुद्दौला ने, और वहां पर 146 व्यक्तियों में से 146 व्यक्तियों को पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया, और वहां से 123 व्यक्ति जब मृत्यु हो गई थी, तो उसी घटना को जब हुआ था तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल की घटना बोली जाती है। तो यानी कि ब्लैक होल की घटना जो था वो कब हुआ था, तो ब्लैक होल की घटना हुआ था 1756 को हुआ था ये ब्लैक होल की घटना। तो जब ये घटना हुआ, जब ब्लैक होल की घटना हुआ, तो इससे अब क्या हुआ था, जो सबसे पहले तो ही सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला ने इन पर ये घटना सामने आया अंग्रेजों के समक्ष, तो इनका जो क्रोध था वो और सिराजुद्दौला के प्रति बढ़ गया था। ठीक है, तो जब इनका क्रोध इसके प्रति बढ़ा, सिराजुद्दौला के प्रति बढ़ा, तो अब दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध होना चालू हो गया था। जब युद्ध होना चालू हुआ था तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, सिराजुद्दौला की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गई थी। तो आइए फिर हम समझते हैं कि ब्लैक होल की घटना के बाद और कौन सी घटना महत्वपूर्ण हुई थी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं फिर। ब्लैक होल की घटना के बाद, यानी कि ब्लैक होल की घटना कब हुआ था, ब्लैक होल की घटना के बाद ये हुआ था कि अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला को जाकर सीधा, मतलब सिराजुद्दौला के समक्ष जो भी जाकर सीधा बोला क्या कि आपने जो समझौता किया था, जो आपने जो मतलब समझौता किया था, जो नियम तय किया था, उसका आपने क्या क्या उल्लंघन किया, यानी कि आपने हमारी शर्तों के अनुसार काम करना नहीं किया, और वहां पर जाकर क्या किया, तो धीरे धीरे आपने वहां पर आक्रमण कर दिया, जिससे हमारी इतना व्यक्तियों की मृत्यु हुई, यानी कि 123 ब्रिटिशों की मृत्यु हो गई थी, जिसके चक्कर में फिर आगे फिर धीरे इन दोनों के बीच में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी। जब विद्रोह का स्थिति उत्पन्न हुआ तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, ब्लैक होल की घटना जो हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, 20 जून 1756 को हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना के बाद जब सिराजुद्दौला का, यानी कि जब देखिए, यानी कि जब वहां सिराजुद्दौला जब आक्रमण किया, वहां पर कहां पर, कासिम बाजार पर, जो कि फोर्ट विलियम्स ये किला था, तो वहां पर अब उसमें तो बंगाल था, लेकिन जब सिराजुद्दौला जब आक्रमण किया, वहां पर जीता, ब्लैक होल की घटना के बाद सिराजुद्दौला ने बंगाल का नाम क्या रख दिया, बंगाल का नाम रख दिया अलीवर्दी नगर।
अलीवर्दी नगर, अलीवर्दी नगर नाम रख दिया किसने? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने बंगाल का नाम क्या रख दिया था? अलीवर्दी नगर रख दिया था, ठीक है। तो जब ये वहां पर नाम रख के आगे बढ़ा, धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा था, तो उसी के क्रम में फिर क्या हुआ था? तो उसी जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो उसमें जब जब अंग्रेजों को ये हुआ था, तो उसमें कौन कौन से थे? तो उसमें एक 1757 में हम जानते हैं जब ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई, अलीवर्दी नगर का नाम रखकर ये आगे बढ़ा। तो जब धीरे धीरे फिर ब्रिटिशों को ये बात पता चली, तो उसने अपनी सबसे पहले क्या किया? शक्तियों को पहले मजबूत किया, सुदृढ़ किया, क्योंकि इनको पता था कि जो सिराजुद्दौला जो है वो यानी कि मुगल सेना जो वहां पे थी वो बहुत शक्तिशाली थी। तो इनको हराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले 1757 में फिर क्या किया था? एक था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव एवं वाटसन और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध हुआ जिसमें से सिराजुद्दौला जो था वो क्या हुआ था? हार गया था, और ये जो थे यानी कि ब्रिटिश जो थे वो जीत गए थे। तो जब जब किसी भी युद्ध में जब हार और जीत होता है, तो उसके तहत एक समझौता किया गया था, यानी कि 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को अलीनगर की 23 जून 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। और इस संधि के तहत अब क्या बोला गया था? जब जब रॉबर्ट क्लाइव यानी कि जब अंग्रेजों के बीच में और जब सिराजुद्दौला के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। जब ये हारा वहां पर, तो यानी कि देखिए, अब जब हार गया था, तो इसके अंदर जो भी शासन थी, जो भी शक्तियां थी, जो भी ऐसा क्षेत्र था, जो भी मतलब हर तरह का, अब क्या हुआ था? तो ये सीधा उठ करके किसके अधीन आ चुका था? तो वो यानी कि इसका जो पूरा शासन क्षेत्र था वो सीधा किसके? तो अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। जब अंग्रेजों के अधीन आ चुका था, तो दोनों के बीच में जब युद्ध स्थिति खत्म हुई, तो दोनों ने क्या किया? आपस में मिलकर एक समझौता किया। जब समझौता किया, तो उसी को फिर 23 जून 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि हुई, अलीनगर की संधि के तहत जब हुई थी, नहीं 23 जून 1757 को नहीं, ये 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। जो अलीनगर की संधि हुई, इसके तहत क्या किया गया था? यानी कि अब अंग्रेजों ने एक तय किया कि सिराजुद्दौला जो कुछ राज्य को छीन लिया अपने में, जब छीन लिया और कुछ को यहाँ पर रहने दिया, तो यानी कि अब बोल सकते हैं कि ये जो था सिराजुद्दौला, वो अंग्रेजों का एक गुलाम की तरह वहां पर शासन कर रहा था। अंग्रेजों ने ये तय कर दिया था कि अब आप हमको वापस कर दीजिएगा मेरे क्षेत्रों पर व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे वहां पर अब आप हमको कर दीजिएगा। तो जब चल ठीक है, धीरे धीरे ये हार गया, तो अब इसने अब देखिए, अगर मेरे ही क्षेत्र पर आके हमको ही हरा के कोई हमसे ही कर लेगा, तो हमको बुरा लगेगा। तो हम चाहेंगे ना कि हमने जो पहले जो शक्ति स्थापित की थी उसको वापस से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ? जब 23 जून 1757 को ये सिराजुद्दौला जब अपना शक्ति धीरे धीरे क्या किया? फिर से धीरे धीरे मजबूत करना चालू कर दिया, अपना शासन सत्ता फिर से सैनिकों को बहाल करना चालू कर दिया था। अंग्रेजों को बिना बताए इसने अपनी जो सेना जो थी वो मजबूत करना प्रारंभ कर दी थी। धीरे धीरे अपना सेना का जो आकार था, यानी जो संख्या थी, सैनिकों की संख्या, वो बढ़ाना चालू कर दिया था। जिस क्षेत्र में इसको अधिकार दिया गया था, उस क्षेत्र में इसने क्या किया? वहां पर किलेबंदी करना चालू कर दी। धीरे धीरे जब किलेबंदी करना चालू कर दी, जब सैनिकों का यहाँ पर संख्या बढ़ाना चालू कर दिया था, तो जब ये बात अंग्रेजों को पता चली, तो इसने क्या किया? तो फिर इन्होंने सिराजुद्दौला पर क्या हुआ? सिराजुद्दौला के पास इन्होंने एक समन भेजा। क्या भेजा? जब सिराजुद्दौला ने सभी काम करना चालू किया, अपनी शासन सत्ता को फिर से स्थापित करना चालू किया, तो ब्रिटिशों ने फिर क्या किया? तो सिराजुद्दौला के पास एक समन भेजा। क्या भेजा? कि आपने जो हम और आपने जो मिलकर, यानी कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला ने मिलकर जो शर्त तय की थी, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये किसका बोलना था? ये बोलना था अंग्रेजों का। क्या बोलना था? कि अंग्रेजों का मानना था कि सिराजुद्दौला जो है वो हमारे द्वारा तय की गई शर्तों को ये अनदेखा कर रहा है, और अनदेखा करते हुए इसने अपनी सैनिकों की संख्या, अपना जो व्यापार जो था, जो शक्ति था, उसको बढ़ाने का प्रयास करने लगा। तो जब धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करने लगा, तो अब जाहिर सी बात है कि जब फिर से ये अंग्रेज, जब दोनों में, अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला के बीच में जब धीरे धीरे फिर से मनमुटाव बढ़ना चालू हुआ, फिर उसी क्रम में फिर आगे चल करके जब ये जो मनमुटाव था वो धीरे धीरे बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया था। तो उसी के क्रम में आगे चल करके फिर 23 जून 1757 को, कब? 23 जून 1757 को फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी।
प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 23/1757 को क्या हुआ था? अब युद्ध हम जानते हैं कि जब जब भी किसी दो शक्तियों के बीच में मनमुटाव बढ़ता है तो उनका एक शक्ति को खत्म करने के लिए और दूसरी शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए युद्ध करना पड़ता है, ठीक है। युद्ध की स्थिति आ गई। तो जब शुरू से ही इन दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था तो 23/1757 को वहां पर क्या है, एक प्लासी नामक जगह था, प्लासी नामक एक मैदान था। तो उसी मैदान में क्या हुआ, पर यहाँ पर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुई थी, ठीक है। किसके किसके बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। ये युद्ध हुई थी 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ठीक है। देखिए, तो यहां पर जब इन दोनों के बीच में हुई तो इसमें क्या था कि इसका जो सेनापति था वो कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर जो था, मीर जाफर कौन था? इसका सेनापति, यानी कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो देखिए, ब्रिटिशों ने सबसे पहले ये देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिशों का शुरू से ही रहा है कि फौज डालो और राज करो की नीति। जब जब ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को ये क्या किया, ब्रिटिशों ने इनको अपने पक्ष में ले लिया, ठीक है, अपने पक्ष में किया। सबसे पहले मीर जाफर को अपने पक्ष में किया। जब मीर जाफर इसके ब्रिटिशों के पक्ष में आ गया था तो अब क्या किया गया, तो वहां पर जो थे वहां पर और बहुत सारे जो, यानी कि जो पावरफुल, जिसे जानते हैं किसी भी स्टेट में बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं, तो उन्हीं में से एक था, कौन था? अमीन चंद था, मणिक चंद था व्यापारी। वहां बंगाल का व्यापारी कौन था? मणिक चंद, अमीन चंद। अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को जब अपने पक्ष में मिलाया तो मीर जाफर ने फिर सबसे पहले क्या किया, तो वहां पर एक व्यक्ति था, एक था मणिक चंद और एक था अमीन चंद। अमीन चंद दो पावरफुल व्यक्ति थे जो कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में थे, ठीक है। तो जब इनको भी क्या किया, मीर जाफर अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि अब ब्रिटिशों के पक्ष में कौन कौन थे? तो मीर जाफर थे, मणिक चंद थे और अमीन चंद यहां पर आ चुके थे। तो जब अब ये तीनों मिलकर जब मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया, इन तीनों को भी अपने पक्ष में कर लिया, तो अब यहाँ पर सिराजुद्दौला जो था वो क्या होता है, वो कमजोर पड़ चुका था। तो जब कमजोर पड़ चुका था सिराजुद्दौला, तो फिर अंग्रेजों ने इन तीनों ने मिलकर इसके पास, यानी सिराजुद्दौला के पास एक नोटिस भेजा कि अगर आपने आपके द्वारा जो उल्लंघन किया गया है, अगर उस शर्तों को वापस बहाल नहीं करते हैं तो हमने आप पर आक्रमण कर देना है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जब उस अंग्रेजों द्वारा जो नोटिस दिया गया था उसका कुछ जवाब दे पाता, उससे पहले ही इन्होंने 23 जून 1757 को, जो कि मुर्शिदाबाद जो जगह है उस पर प्लासी कहां था, तो मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर कौन था? प्लासी जगह था। तो वहां पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हो गया था। तो जब युद्ध हुआ, यानी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, वह दो शक्तियों के बीच में हुआ था। एक था सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला जो था वो अकेला पड़ चुका था, और दूसरा था ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे? तो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे मीर जाफर, जो कि इसका सिराजुद्दौला का सेनापति था, और मीर जाफर के साथ साथ मणिक चंद और अमीन चंद लड़ रहे थे। तो इन तीनों ने, इनकी ब्रिटिश, मीर जाफर और इन तीनों की संयुक्त शक्तियों ने मिलकर सिराजुद्दौला का क्या हरा दिया। तो सिराजुद्दौला को जब हराया तो वहीं पर क्या किया गया था, तो इसका जो मीर जाफर का जो पुत्र था, मीर जाफर का कौन पुत्र था? मीर जाफर का पुत्र मीरन जो था, मीर जाफर के पुत्र का नाम क्या था? मीरन ने क्या किया? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या करने वाला कौन था? मीर जाफर का पुत्र मीरन था, ठीक है। जब मीर जाफर का पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, तो यानी कि अब क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो एक मुगल शासक था उसका भी खात्मा हो चुका था। तो अब जब ये जो मीरन जो था, जो मीर जाफर जो था और मीर जाफर जो था और जो मीरन था, उसने क्या किया, ब्रिटिशों की मदद से अब बंगाल पर अपना सत्ता स्थापित कर दिया। तो जब बंगाल पर अपना सत्ता स्थापित किया तो आगे फिर क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को अपना ये बनाया था, फिर वहां पर बंगाल का नवाब बना दिया था। किसने? अंग्रेज ने। जब यानी कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद क्या किया गया था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने किसको, तो अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने 1757 के बाद यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद प्लासी के बाद अंग्रेजों ने किसको, अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया था, बंगाल का नवाब बना दिया था, नवाब बनाया था। ठीक है, किसको, मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1757, क्योंकि ये पहले ही बोल चुका था कि अगर आप हमारे साथ मिलकर सिराजुद्दौला की खात्मा करते हैं तो आपको बंगाल का अधिकार दे देंगे। तो जब ये सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था तो मीर जाफर ने क्या किया था, उनको लगभग 1 करोड़ रुपए जो थे वहां पर अंग्रेजों को प्रदान किया था, और कुछ कुछ क्षेत्रों को मीर जाफर ने उनको अंग्रेजों को अधिकार करने के लिए दे दिया था। तो उन क्षेत्रों में जो थे वो उन क्षेत्रों में कौन कौन था, कुछ क्षेत्र थे, जैसे मुर्शिदाबाद के अगल बगल के कोई क्षेत्र थे, उस पर अधिकार करने का अधिकार किसको दे दिया था, तो अंग्रेजों को दे दिया था। किसने, तो मीर जाफर ने। तो लेकिन जब धीरे धीरे मीर जाफर, यानी कि जब अंग्रेजों का मांग हमेशा बढ़ते जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, तो एक टाइम पर क्या हुआ, मीर जाफर को जब ऐसा लगा कि यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, ब्रिटिश लोग हमारा दोहन करना चालू कर दिए हैं, तो मीर जाफर ने फिर अंग्रेजों से क्या किया, ये गद्दारी कर दिया। क्या किया, गद्दारी कर दिया। तो जब मीर जाफर जब अंग्रेजों से गद्दारी किया तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर के पुत्र किसको, मीरन को फिर क्या किया, नवाब बनाया। मीर जाफर के पुत्र मीरन को फिर नवाब बनाया। जब मीर जाफर ने गद्दारी किया तो इसको हटा करके फिर किसको बनाया था, मीरन को बनाया था। यानी कि मीरन कौन था, तो मीरन जो था वह मीर जाफर का पुत्र था। फिर कुछ समय बाद फिर जब धीरे धीरे मीरन ने भी क्या किया, जब मीरन जब सत्ता पर आया तो इसने अपनी शासन सत्ता स्थापित करना चालू कर दी, मजबूत करना चालू कर दिया। जब मजबूत करना चालू किया तो धीरे धीरे इसने भी क्या किया, अंग्रेजों का जब चाल को समझ चुका था ये भी, तो धीरे धीरे इसने भी अंग्रेजों को कर देने के लिए मना कर दिया। तो जब कर देने के लिए मना किया तो फिर से अंग्रेजों ने इसको यहां से हटाकर और फिर से किसको, मीर जाफर को नवाब बनाया था। तो यानी कि जो मीर जाफर सबसे पहले मीर जाफर को बनाया था उसको हटाया, उसके जगह में मीरन को लाया। अब मीरन को हटा करके फिर किसको ले आया था, तो फिर से मीर जाफर को ले आया था। यानी कि अब जो अब मीर जाफर के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कुछ संधियां हो गई थी, जिसके तहत अब मीर जाफर ने जो था वो धीरे धीरे अपना शासन करना चालू कर दिया था। वो भी अंग्रेजों के पक्ष में रहकर अपना शासन चालू किया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कौन कौन से कब खात्मा हुआ था इसका। जो मीरन जो था उसी को लगभग मीर कासिम बोला जाता है, मीर कासिम। तो मीर जाफर के बाद बना कौन, मीर कासिम के बाद बना कौन, मीर जाफर फिर से। तो मीर कासिम जब ये हुआ था तो इसने जब मीर जाफर ने इसको कौन कौन सा दिया था, तो बंगाल वर्धमान इत्यादि क्षेत्र प्रदान किया था। और इसने फिर मीर कासिम जो था वह चटगांव, ढाका इत्यादि क्षेत्र जो था वो किसको, तो अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। लेकिन जब मीर कासिम जब इसने क्या फिर से मीर जाफर बनाया, जब मीर जाफर और मीर कासिम मतलब कि फिर से मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था धीरे धीरे। तो अब आगे फिर क्या हुआ, तो आगे जब मीर जाफर ने धीरे धीरे अपना शासन सत्ता जब संभालना चालू किया था तो फिर धीरे धीरे इनके बीच में मनमुटाव बढ़ने लगा था। तो आगे जाकर के फिर यानी कि 1764 में धीरे धीरे फिर एक और युद्ध की स्थिति पनप गई थी, वो था बक्सर का युद्ध। तो आगे के क्लास में हमने जैसे आज के क्लास में हमने समझा कि किस तरह से प्लासी का युद्ध का जो प्रभाव बढ़ा था, अंग्रेजों का बंगाल में प्रभाव कैसे कैसे बढ़ना चालू हुआ, और प्लासी का युद्ध कैसे कैसे होना चालू हुआ था, उसका कौन कौन सी शक्तियां आई थी। यानी कि सबसे पहले अलीवर्दी मुर्शिद कुली खां आया, उसके बाद शुजाउद्दीन आया, सरफराज आया, अलीवर्दी खां आया, सिराजुद्दौला आया। सिराजुद्दौला की हत्या किसने की, तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने की। और मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बना तो मीर जाफर के बाद फिर किसको बनाया गया था, मीर कासिम को बनाया गया था। और मीर कासिम के बाद जब फिर से किसको बनाया गया था, तो मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर को बनाया गया था। तो अब धीरे धीरे जब मीर जाफर के फिर से इसे सत्ता स्थापित करना चालू कर दी, तो अब मीर कासिम था जब पीछे से अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा। तो अपनी शक्ति को जब मजबूत करने लगा तो फिर कुछ समय के बाद जाकर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच भी एक युद्ध हो गया था। उस युद्ध को बोलते हैं बक्सर का युद्ध। तो ठीक है, बक्सर का युद्ध को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज हमारे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक बक्सर के युद्ध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।